एक खराब से खराब राष्ट्र सरकार अच्छी से अच्छी विदेशी सत्ता से हमेशा बेहतर होती है। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का और अधिकांश देशों में ये बात सत्य हुई है। स्वतंत्रता से पहले भारत में भी ये बात पूर्णतः सत्य थी। और अगर हम बात वर्तमान संदर्भ में करें तो ईरान इससे पूरी तरह खरा उतरता है। हमने देखा कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वहां के नागरिक ईरान की सरकार का विरोध कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। हो सकता है कि वहां की जो मुल्ला सरकार थी वो बहुत कठोर थी, महिलाओं के प्रति खास तौर पर उनके अधिकारों का हनन भी करती थी और बहुत समस्याएं भी थी। परंतु जैसे युद्ध बढ़ता गया वहां की जो परिस्थितियां थी, वहां के जो लोग थे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी अपनी सरकार को लेकर वो बदलती चली गई। आज ईरान और युद्ध की शुरुआत का ईरान बहुत अलग है कि आज का ईरान कहीं ना कहीं यूनाइट है। वो अपनी सरकार है उसके साथ खड़ा है, उसकी रक्षा के लिए खड़ा है, क्योंकि ईरान क्या है अपने अस्तित्व को संघर्ष कर रहा है। उसका एक उद्देश्य है कि वो अमेरिका और इजराइल के संघर्ष में स्वयं को बचा सके। इसलिए पूरा ईरान क्या है एकजुट हो गया, क्योंकि पता है बेशक से जो गुलामी का हलवा होता है वो मीठा हो, पर वो स्वतंत्रता की सूखी रोटी से अच्छा नहीं हो सकता, उससे की जितना स्वादिष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए ईरान का इतिहास भी कहता है कि जब जब वहां कठपुतली सत्ता आती है तो वहां की जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, उसके विरोध में संघर्षित हो जाते हैं। जब 1953 में अमेरिका का जो पिट्ठू सरकार थी वहां आती है तो उसके विरोध में वहां की जो जनता थे क्रांति कर दी और 1979 में जो वहां पे इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है। हालांकि ये भी एक्सपीरियंस, ये भी अनुभव उनका बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों के अधिकारों का वहां हनन हो रहा था, खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों का। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आज अगर ईरान की जो स्थिति हुई है वो आज से 25 दिन पहले की ईरान की ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत बुरी हो चुकी है। क्योंकि आज ये नहीं पता किस ईरानी पे बम गिर जाएगा, किस ईरानी की मृत्यु हो जाएगी, कोई बेघर हो जाएगा, कोई घायल हो जाएगा। देखिए, कभी भी विदेशी सत्ता आपका हित नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो क्या करेगा? ईरान की ऑयल जो भंडार है, तेल भंडार है, ऊर्जा संसाधन, उस पर कब्जा करेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है। उसका हिडन उद्देश्य बेशक से है कि परमाणु शक्ति ना बनने दिया जाए ईरान को, परंतु उसका मूल उद्देश्य यही है कि ईरान की ऑयल पे कब्जा किया जाए, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक आज भी प्रासंगिक है इस संदर्भ में, और कल भी थे और आने वाले समय भी रहेंगे। तो हमें भी अपने देश साथ होना चाहिए और उन देश द्रोहियों के साथ कभी नहीं देना चाहिए जो भारत के विरोध में है। अब धुरंधर में देख सकते हैं आप, एक फिल्म आती है जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को उजागर करती है। अब धुरंधर का विरोध हो रहा है, तो ऐसी मानसिकता